नमस्कार, अभी हम सुपौल जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि सुपौल जिला में एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पत्नी ने अपने आंखों के सामने अपने पति के ऊपर तेजाब फेंकवा दिया है और इतनी बेरहमी से उसको समाप्त किया है कि जब आप इस घटना को सुनिएगा और इसके बारे में जानिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के दुनिया में क्या एक पत्नी इतना बुरा हरकत कर सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि जब उनके शव को देखा गया तो वो देखने की स्थिति में नहीं थे। परिजन देखने के बाद मूर्छित हो गए, ऐसी थी शव की स्थिति। उनके शरीर को जला दिया गया था तेजाब से। उसके बाद उनके दोनों हाथ पैर को बांध करके उनको नहर में फेंक दिया गया था और ये सब सारी घटना उनकी पत्नी के आंखों के सामने हुआ था। आप सोचिए कि एक पत्नी कैसे इतनी बेरहम हो सकती है। वो पत्नी जिन्होंने उस पति से 3 बच्चों को जन्म दिया है, 3 छोटे छोटे मासूम लड़के और लड़कियां हैं उनकी। आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ये पत्नी फरार हो जाती है घर से उसी प्रेमी के साथ जिसके साथ मिलकर के ये घटना करती है। वो प्रेमी उसको मार पीट करके भगा देता है। जब अपने घर से दोबारा इस पति के पास वापस आती है और ये अनजान मूर्ख आदमी दोबारा उस लड़की को अपना लेता है, ये सोच करके कि दोबारा कभी भी ये इस तरह की हरकत नहीं करेगी, ये सुधर गई है। उसके आंसुओं पे पिघल जाता है। वो इस बात से अनजान रहता है कि मेरी यही गलती मेरे मौत का कारण बनेगी, मेरे खात्मे का कारण बनेगी। और आज देखिए वही लड़की उसी लड़के के साथ, उसी प्रेमी के साथ मिल करके पति को समाप्त करवा दी है। चलिए यहाँ पे उनके पूरे परिजन मौजूद हैं, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। इनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं। वो एक एक बात जो भी इस घटना में शामिल है, आप बने रहेगा वीडियो में, आपको लेकर के चलते हैं परिजनों के पास। देखिए हमारे साथ अभी उस मरहूम मृतक के दोनों छोटे भाई मौजूद हैं और ये दोनों अपने भाई के इंसाफ के लिए प्रशासन से, कानून से ये गुहार लगा रहे हैं कि जो भी हमारे भाई को समाप्त करने में जिसका भी हाथ है, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आज ऐसे ही समाज में स्वच्छंद घूम रहे हैं और आए दिन इन लोगों को धमकी दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको उस घटना से इन लोगों से अवगत करवाते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसके कारण इनकी भाभी इनके भाई को बहुत ही बेरहमी से समाप्त करवा देती है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? इंदल कुमार। आप उनके छोटे भाई हैं? जी सर। और आप सबसे छोटे हैं? जी सर, आप लोगों से हम पहले आपसे बात करना चाहेंगे सर कि क्या ऐसी घटना हुई थी, क्यों वो महिला अपने पति को समाप्त करवा दी, क्या है इसके पीछे कारण? उसका से सर संजय राम से फंसा हुआ था कोर्ट में। संजय राम कौन है? आपके घर के बगल में जो पड़ोसी है सर। आपका पड़ोसी है संजय राम? अच्छा, उसी से वो फंस गई थी? हाँ, उससे कोर्ट में कर लिया था, चोरी चोरी छुपी कर करके। अच्छा, उनका ये जो बगल वाले आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये उनके साथ जब रह रही थी तो इसको मार पीट के भगा दिए थे वो लोग। लड़की को, मतलब आपकी भाभी को भगा दिए मार पीट करके। उन लोग मार पीट के भगा। तो उसके बाद आपके भाई ने अपनाया उनको फिर से दोबारा हमको उसको, मेरा भाई रखा उसको। उनको लगा नहीं कि जो लड़की हमको छोड़ के चली गई है, मेरा इज्जत को बर्बाद करके चली गई है, मेरे बच्चों को लेकर के चली गई है, वो लड़की को हमको दोबारा नहीं रखना चाहिए, सब नहीं सोचे आप? नहीं सर, वो गप अपने सर नहीं सोच लगे। इसी कारण आज आपका भाई मौजूद सर रोकबो के लिए भैया नहीं जा, वो बातें न माने ककरो। हाँ, आप लोग रोकने की कोशिश किए थे? जी, पूरा समाज सर रोके के कोशिश केलके। हाँ। हमरो सब रोके के कोशिश के लिए पूरा फैमिली में, लेकिन ककरो बात नहीं मानलके। हाँ। तो भैया के कब बोले कि जो दोबारा गलती केलके या आप दोबारा गलती, मतलब अब दोबारा ये लड़की गलती नहीं करेगी। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका मुंह देख करके गलती नहीं करेगी। जी देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि उस व्यक्ति का कितना छोटा एक लड़का है। आप देखिए, ये लड़का अपने पिता को मुखाग्नि दिया है। और क्यों मुखाग्नि दिया है? कारण क्या है? कारण है इसकी माँ। आप सोचिए, आज इसकी माँ जेल में है, इसके पिता मौजूद नहीं हैं और बूढ़े दादा दादी हैं, कैसे इन लोगों का परिवार चलेगा? आपको बताना चाहेंगे, इनसे बड़ी 2 बहन हैं। एक बहन तो लगभग शादी की उम्र की है। आपको हम बताएं कैसे अब उस बहन का विवाह होगा? और ये सब का कारण क्या है? कारण है इसकी माँ। इसकी माँ ने क्या किया है? इसकी माँ ने इनके पिता को समाप्त किया। क्यों समाप्त किया है? प्रेम में आकर के। आप सोचिए, जिनके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे, बड़ी वाली बहन को बुलाइए तो, तीनों उनके लड़के और लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये लड़की है जिसका शादी लगाने का बात चल रहा था और अब इसकी शादी कैसे होगी? इसके पिता मौजूद नहीं है। ख़त्म करने वाले कौन है? इसकी माँ है इसके। अच्छा, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी जो मम्मी है उनका सच में किसी से अवैध संबंध चलता था? हाँ। किन से चलता था? संजय राम से। संजय राम से। और प्रेम प्रसंग था उन लोगों का। अच्छा, आप लोग जब घर में रहते थे तो कभी ये आते थे आपके पिता के, जब पिता मौजूद नहीं रहते थे तो ये आप लोग के घर आते थे? हाँ, आप लोग जब ये देखते थे अपने पापा को बोलते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता है? हाँ। बोलते थे पापा को? नहीं बोलते थे। डर लगता था मम्मी से कि हम लोग को भी मार देगी? मम्मी धमकी देती थी क्या कि अगर कुछ बताओगी तो ख़त्म कर देंगे या कुछ भी? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, ये लड़की जब पहली बार अपने माँ को किसी दूसरे
मर्द के साथ अपने घर में देखी थी तो इसका मुंह दबा दिया गया था, मुंह बंद करके इसको मारने की कोशिश की गई थी। तब से वो लड़की इतनी डरी हुई है कि आज हम लोगों के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ था ना? आप जब पहली बार देखे थे उनको संजय जी के साथ तो आपका मुंह दबा दिया गया था आपकी मम्मी के द्वारा। देखिए क्या आपको बताएं, डरे हुए हैं, माँ का इतना खौफ था के प्रति कि अभी डरे हुए हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे। बड़ी बेटी है उनकी, ये बेटी है, ये बुखार से इतनी पीड़ित है, आप देख सकते हैं इसका हालत ख़राब है। ये छोटा सा भाई है उनका, आप देखिए ये छोटा सा लड़का अपने पिता को मुखाग्नि दिया है। क्या इसकी उम्र है कि ये इस स्टेज में आ सके? कहा जाता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ पिताजी निश्चिंत हो जाते हैं। अब सोचिए अभी इसकी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई है, कैसे जिएगा अपना जीवन? बेटा आपके घर में आते थे वो? हाँ। संजय अंकल जो थे, हाँ। वो आपके घर में आते थे, हाँ। आपकी मम्मी का उनसे प्यार वगैरह चलता था बेटा? हमको नहीं था पता। ये आपको पता नहीं है, लेकिन वो आपके घर आते थे। हाँ। अच्छा, पापा मम्मी में इस बात को लेके झगड़ा भी होता था बाबू कि काहे आते हैं वो घर? कभी मम्मी पापा में झगड़ा होता था? नहीं होता था झगड़ा? पापा कुछ नहीं बोलते थे मम्मी को? नहीं, काम पे जाते थे। क्या काम पे जाते थे तब वो आ जाते थे घर? हाँ? देखिए अब बता रहा है कि जब पिताजी काम पे जाते थे तब वो हमारे घर आ जाते थे। आप सोचिए कि एक औरत कैसे ऐसी हो सकती है कि अपने छोटे छोटे मासूम लड़के लड़कियों के सामने उसको इस बात की शर्म नहीं आती थी कि वो अपने प्रेमी को इतने बड़े बड़े के सामने घर बुला लेती थी और बुलाने के बाद अपने को धमकी देती थी कि अगर तुम बताओगी तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। आप क्या उसको महिला कहेंगे? आखिर क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी महिला के बारे में? देखिए अभी हम आपको उनकी माँ से मिलवाते हैं जिनका बेटा ख़त्म हो गया। उनकी हालत अभी इतनी ख़राब है, रोते रोते उनका हालत एकदम ख़राब हो गया। क्या उनसे आपको बात करवाएं? चाची यहाँ एक बेटा है। हाँ बाबू मेरे बेटा रहो। अहाँ के बेटा खत्म करी दिल का है? अहाँ के बेटा खत्म करी दिल का है? के अहाँ पुतहु खत्म करबे ने? अच्छा के शामिल रहे ओकरा साथ? संजय राम। हाँ मतलब लोग सबसे मिली खत्म करवा दे, मुँह तेजाब उजाब फेंकवा देना। कहने इतना नफरत कहने रहे अहाँके बेटा से? उत्पत्ति रहे ओकर पति कहे छे लोग दुनिया में सबसे बढ़िक होय छे ना, भगवान होय छे पति लड़की लेली से होय छे ना, वहिनो पति का इतना बेरहमी से कहने इतना नफरत कहने रहे अहाँके बेटा से ओकर? अहाँ पापा छिए ओकर लड़का जे खत्म भए गेलै, अहाँ के बहू खत्म करबे ने? अच्छा वह करबेबे केलकै तो मेन गुंडा तो वह छिए। हाँ मेन गुंडा वही है। केकरा साथे मिली की सब करबे के? संजय राम के साथे वह सब जितना भी प्रेम चले रहे ओकर? हाँ जी हैं? संजय राम से प्रेम करे रहा? हाँ। अच्छा जब संजय राम साथ एक बार भागी गेल रहे तो अहाँ के बेटा दोबारा कहने अपना लेल के? एक महीना में हालत गुजार दिया सबको, पीट पीट करके। उसके बाद दोबारा वापस आई, आपका बेटा दोबारा उसको अपना लिया और उसके बाद फिर से उस लड़के से फंस गई वो, फिर से बातचित करने लगे और उसी के साथ मिलकर कमाते थे, बाहर कमाते थे, वो भर दिन उसने कान में फोन में बात करते रहते थे सब दिन, और उसी के साथ मिल करके फिर से आपके बेटा को इतना बेरहमी से खत्म। यहाँ से निकला तो वो जोगिंदर यहाँ पर बैठा था। अच्छा बैठा हुआ था? हाँ देखा वो? हम नहीं जानते थे तो ये बात आज ये घटना होने वाली है। हाँ बाबा यहाँ से जब हमारा लड़का निकला था तो आगे माथे हमारे साइकिल निकल के गया बच्चा, पीछे से जोगिंदर मेहता गया, उसको पीछे इसको गाड़ी भी दौड़ा। अच्छा गाड़ी भी? हम लोग को वो पता नहीं था कि ये लोग उसी पर जाते हैं। ये बात हुआ 3 बजे रात में हम लोग को मालूम हुआ। वो वहाँ से फोन करता था, कहता है कहाँ चलेगा बाबू, कहाँ चलेगा बाबू। हम लोग को 3 बजे रात में 3 बजे रात में फोन करके बोल रही है कि कहाँ आया। रात भर उसको याद नहीं रहा? जब 10 बजे 11 बजे याद नहीं आया, 3 बजे रात में याद आया? 3 बजे रात में वही इसमें शामिल थी, षड्यंत्र करके खत्म करवाई है। बोला जा रहा है कि आपके बेटे को बार बार फोन कर रही थी कि घर आओ घर आओ। सही बात है? हाँ सही बात है, सही बात है। फोन कर परेशान क्या दिया हमको लड़का को। देखिए आपने सारे परिवार वालों की बातों को सुना, आप देख सकते हैं ये सारे परिवार वाले आपको सरेआम खुलेआम बता रहे हैं कि कैसे इनकी घर की बहू ने इनके बेटे को बहुत ही बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिल करके समाप्त कर दिया है।